नमस्कार, जय हिंद। अगर आप वाकई में किसी कंपटीशन को फाइट करना चाहते हैं तो आज के ये क्वेश्चंस जो हैं टाइम एंड वर्क के आप कैसे भी मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। एक्चुअली इसी प्रकार के क्वेश्चन है ना मोस्टली एग्जाम में आजकल पूछे भी जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप सीरियस हैं तो जीएस की मैंने प्रैक्टिस सीरीज शुरू की थी लेकिन इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो जज्बा ख़त्म हो गया है। तो कुछ दिनों के लिए मैं वो जीएस की प्रैक्टिस सीरीज थी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। इसलिए भी स्किप कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जब डेट आ जाएगी यूपी पुलिस की तब ज़्यादा बेटर रहेगा उसको शुरू करना। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको मैथ्स, अगर आप मैथ्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हाँ मैं प्रैक्टिस सेट ज़रूर आपको करा सकता हूँ। फिलहाल तो ये तो कंटिन्यू चलेगा ही, मैथ का कंप्लीट ये कोर्स ये तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 पे हमने पिछली वीडियो में ख़त्म किया था और यहाँ पर हम 39 से शुरू करेंगे। क्या है कुछ चलिए जानते हैं क्वेश्चन। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो पहले मेरी जो 5 वीडियो है टाइम एंड वर्क की जिनमें मैंने आपको बेसिक भी बताया और मैंने टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस कराए हैं, पहले उन्हें देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप इस वीडियो को देखें। बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से तिगुनी है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि समय का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है क्षमता का अनुपात, और अगर क्षमता का अनुपात हमारे पास है तो उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। इस सवाल में ध्यान से देखें, गुनागुनी क्षमता ही होती है और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि गुनागुनी को हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ठीक है, पर क्षमता प्रतिशत में भी हो सकती है। अगर प्रतिशत में होगा तो हम उसे 100 मानेंगे, जिससे तुलना की जाएगी उसे 100 मानेंगे, और गुना गुनी में अगर होगा, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसे 1 मानेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें, बात हुई है ए की और बी की और बात हो रही है किसकी, क्षमता की। तो देखो ए की क्षमता बी की क्षमता ए की क्षमता से 3 गुनी है, तो बी की कितनी है, 3 गुनी किससे, ए से। और ये क्या दे रखी है बेटा, क्षमता दे रखी है, तो यहाँ पे मैं क्षमता लिख देता हूँ। और अगर क्षमता का अनुपात मेरे सामने आ गया तो क्या मैं इसे समय का भी अनुपात निकाल सकता हूँ। इसका बस मुझे उल्टा कर देना है और 1 3 का उल्टा क्या जाएगा, 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गया, ये मेरा आ गया, यहाँ पर ये आ गई क्षमता और ये आ गया समय। लेकिन ये समय जो है वो अनुपात में है। ऐसा मत समझ लेना कि एक किसी काम को 3 दिन में करता है, ये अनुपात में है। अनुपात असली नहीं होता है, नकली होता है। अब देखिए यहाँ पर किसी काम को समाप्त करने में ए को बी से 12 दिन अधिक लगते हैं। यहाँ पर समय देखो ध्यान से, यहाँ 3 ले रहा है, ये 1 समय ले रहा है। अगर मैं नकली की बात करूं तो ए जो है बी से 2 अधिक समय ले रहा है ना, नकली अधिक ले रहा है। लेकिन सवाल में कितना अधिक ले रहा है, 12 दिन। तो मैं ये कह सकता हूं 2 का मान कितना है, 12 दिन। अगर 2 का मान 12 दिन है तो 1 का मान कितना होगा, 6 दिन। अगर 1 का मान 6 दिन है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए कितना समय ले रहा था, 3, बी कितना समय ले रहा था, 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1 का मान 6 तो 3 का मान कितना होगा, 18 दिन। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, पूरा काम करने का समय जो नकली था उसे असली में बदल लिया। अब इस सवाल को हम नॉर्मल सवाल की तरह कर सकते हैं। यहां मैं लिखूंगा ए, यहां लिखूंगा बी। अब देखना, ये पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, तो नकली में 3, लेकिन 3 का मान असली में कितना है, 18 दिन। बी पूरे काम को कितने समय में कर सकता था, 1 और 1 की वैल्यू असली में कितनी है, 6 दिन। तो क्या मैं पूरा काम निकाल सकता हूं एलसीएम लेके, 18। इसका भाग दूंगा इसमें तो इसकी क्षमता 1 आएगी, 6 का भाग इसमें दूंगा तो क्षमता कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब ये तो आ गई दोनों की क्षमता। अब मुझे क्या कराना है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कौन सा काम, ये वाला काम, 18 वाला काम। अब मुझे 18 काम किससे कराना है, दोनों से। तो दोनों की क्षमता कितनी, 4। तुम यहां से भी क्षमता ले सकते हैं। क्षमता अनुपात में हो वो भी असली होती है और असली क्षमता यही अनुपात वाली ही होती है, लेकिन समय जो होता है वो असली अनुपात में नहीं होता। ठीक है, अब यहां से आप क्षमता ले सकते हैं चाहे तो, या फिर हमने क्षमता ये निकाल लिया, बात एक ही है। 3 और 1 कितना, 4। 4 से भाग दूंगा तो 4 16, बचेंगे कितने, 2। भाग दिया था किससे, 4 से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 सही 1/2 दिन लगेंगे अगर ए और बी मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इस सॉल्यूशन को कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अभी देखिए मिलते जुलते क्वेश्चन ही आ रहे हैं लगभग। ए बी की अपेक्षा 20% कम कार्य कुशल है।
अब देखिए अब ये जो कुशलता है यानी क्षमता जो है वो परसेंट में दे रखी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो क्षमता होती है प्रतिशत में हो तो किसको 100 मानते हैं, जिसके साथ काकी के आ जाए या जिसके साथ सासी से आ जाए। तो यहाँ पे आया बी के साथ काकी के, तो बी को कितना मानेंगे 100। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% कम है, और कम के लिए कितना करना पड़ेगा 20 100 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। इनको काट के थोड़ा छोटा कर लेंगे, या आप इनको 20 से भी काट सकते थे। तो 20 चौके 80 और 20 5 कितने हो जाएंगे 100। तो ये तो बताओ क्या आ गई दोनों की, ए और बी की आ गई क्षमता। ठीक है, ये और ए की और बी की क्या आ गई क्षमता आ गई। और ये मैंने क्षमता ही बताई थी, कल वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब देखो जब मुझे समय दे रखा है यहाँ पर काम करने का 20 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर सकते हैं, तो मैं काम को निकाल सकता हूँ। काम को कैसे निकालूंगा बताओ, समय दे रखा है पूरा काम करने का 20 दिन, और इस काम को दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है बताओ 9। तो बताओ क्या पूरा काम कितना आ गया, या तो आप मल्टीप्लाई कर लें, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई न किया करें, क्योंकि कंपटीशन में क्या करते हैं हम मोस्टली मल्टीप्लाई कम से कम करते हैं। अब इसी काम को मुझे जिससे कराना है उसकी मैं क्षमता से भाग दूंगा। तो देखो वो कह रहा है कि मुझे अलग अलग दोनों से काम कराना है, तो 2 आंसर आएंगे। अगर मैं इस काम को ए से कराऊं तो ए की क्षमता से भाग दूंगा, और ए की क्षमता कितनी है यहाँ पर 4। ठीक है, अगर यही काम मैं बी से कराऊं तो 20 गुणा 9 में किसकी क्षमता से भाग दूंगा बताना मैं 5 से। 2 आंसर अलग अलग आएंगे, तो कोई बात नहीं, पूछा भी वही गया है। तो 4 से इसको मैं 5 बार काट लूंगा, 9 पंजे 45। तो ए करेगा कितने दिन में 45 दिन में काम को। 5 से इसको 4 बार काटेंगे, 9 चौक 36, और ये कितने दिन में करेगा बी काम को 36 दिन में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को रोक कर भी आप ट्राई कर रहे होंगे सवालों को, और आपके भी आंसर यही आ रहे होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में इस जैसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। तो आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी आपकी हो गई है और आप कर पा रहे होंगे इन सवालों को। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आगे जो सवाल आने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल के सवाल आने वाले हैं, दिमाग का दही बना देंगे आपके ये सवाल जो है। देखिए अब देखना लेवल, क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। क्या बोला गया है सवाल में, ए और बी किसी काम को मिलकर 7 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का समय दे रखा है काम करने का कितना 7 दिन, कोई बात नहीं। ए बी से 1/3/4 गुना अधिक काम करता है। अगर कोई अधिक काम कर रहा है तो उसकी क्या है क्षमता है। तो ए बी से कर रहा है ना अधिक काम, गुना में कर रहा है ना, गुना गुनी में अगर सवाल हो और जिसके साथ से आ जाए, तो से किसके साथ आया बी के साथ आया है, तो बी को कितना मानेंगे 1। तो ये कितना अधिक काम करता है 1/3/4, और 1/3/4 को सही तरह से लिखे तो 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7, 7/4 लिखूंगा मैं इसको। और मैंने पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने बताया है कि कभी भी क्षमता जो होती है यानी जो अनुपात होता है वो बटे में नहीं होता है। तो हम इस 4 को कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो जो असली क्षमता आएगी वो 7 अनुपात कितनी आएगी 4 आएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्षमता हमने निकाल ली। अब हमारे पास समय और होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम काम निकाल सकें। तो यहां पर समय दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 7 दिन में। तो मैं काम निकाल लेता हूं यहाँ पर। तो कार्य कैसे निकालते हैं, क्षमता गुणा समय। तो इस कितने दिन में काम हो रहा है 7 दिन में, तो समय कितना है 7। इस काम को कर कौन रहा है ए और बी मिलकर, तो दोनों की क्षमता जोड़ कर लेंगे कितनी 11। तो क्या मेरा ये काम आ गया 11 गुणा 4 मेरा काम आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया, यही काम मुझे किससे कराना है। तो सवाल में बोला है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 7। तो मैं 7 से क्या ले लूंगा इसमें भाग, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा ये निकल आएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गए, आंसर कितना आ जाएगा बताओ 11 दिन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भी आंसर यही आया होगा 11 दिन। ठीक है, अगर मैं बी से कराता इस काम को तो फिर मैं बी की क्षमता यानी 4 से भाग दे देता तो कुछ और आंसर आता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर 42। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता, तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बेहतरीन गजब का सवाल है, आप लगाइए दिमाग, एक बार वीडियो को रोककर ट्राई करके देखिए। देखो आता है मजा कि नहीं आता ऐसे सवालों में। अब ध्यान से समझना जरा बात को, थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है। अब कुछ अटपटे सवाल आएंगे,
कोई एक टाइप पर ये फिक्स नहीं है कि इस टाइप के सवाल है, ये थोड़े से मिक्स टाइप के सवाल आप इन्हें बोल सकते हैं। देखो ए की क्षमता मैंने अगर ए मान ली और बी की क्षमता अगर मैंने बी मान ली, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इस सवाल में ट्विस्ट है, इस वजह से आप शायद सवाल करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं सवाल में। ए और बी अपनी क्षमता से काम करें तो काम हो जाता है कितने दिन में? 5 दिन में। यहां ध्यान से समझना, यहां पर ये समय है और ये दोनों की क्षमता है। ए अपनी क्षमता से काम करे, बी अपनी क्षमता से काम करे, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। इसको मैं बोल सकता हूं पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ए अपनी जो क्षमता थी पुरानी वाली उससे दोगुनी क्षमता से काम करे, यानी कि अगर ए की क्षमता ए थी, अगर वो 2a से काम करे और का मतलब प्लस बी अपनी जो वास्तविक क्षमता थी उसकी 1/3 क्षमता से काम करे, तो बी की क्षमता पहले बी थी और तो बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे, तब काम कितने दिन में होता है? तो काम होता है 3 दिन में, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। क्या एक बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझना, ये बटे में आ रहा है तो ये 3 मुझे नीचे से हटाना पड़ेगा। इसको हटाने का एक तरीका, यही ट्विस्ट था सवाल में, इस 3 को हटाने का एक तरीका मात्र ये है कि इसमें 3 का क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई। तो ये तो 6 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा। लेकिन ध्यान सुनना, आप क्या होगे सर, गणित का नियम कहता है कि 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, पर ये क्योंकि समय और कार्य का चैप्टर है तो यहां पहले आपको रिलेशन समझना पड़ेगा, संबंध समझना पड़ेगा। क्या क्षमता का और समय का संबंध एक जैसा होता है क्या? खुद सोचिए कि अगर मैं यहां पर क्षमता को 3 गुना कर दूं तो समय भी क्या 3 गुना लगेगा? क्या मेरी क्षमता अगर 3 गुना बढ़ जाए तो क्या मुझे समय भी 3 गुना लगेगा? नहीं, समय और कम लगेगा। किसी काम को करने की मेरी क्षमता बढ़ जाएगी तो मैं उतना समय कम लूंगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर अगर मैं क्षमता का 3 गुना कर रहा हूं तो समय का यहां पर 3 का क्या हो जाएगा? समय में भाग हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा समय। तो ये जो नई इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, पहली इक्वेशन तो सेम टू सेम ऐसी रहेगी, दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी कितनी? 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6a। और जब 3 का गुणा मैं यहां पर करूंगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, केवल क्या बचेगा? b। और 3 का डिवाइड 3 में दूंगा तो यहां कितना बचेगा? 1 दिन। तो मेरी जो दूसरी इक्वेशन थी वो कौन सी एक्चुअली बनेगी? ये वाली इक्वेशन बनेगी, पहली और दूसरी। ये बीच वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनना, तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 6a, देखो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, कैसे भी कर लें आप। तो इसको अगर मैं माइनस करके देखूं तो ये हो जाएगा कितना? 6a में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 5a, b कैंसिल हो जाएगा और 5 में से 1 गया तो यहाँ कितना बचेगा? 4a, ठीक है, 4 दिन बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ए की वैल्यू कितनी आएगी? आपका 4/5 दिन आ जाएगी। और ये ए क्या माना था मैंने? ए की क्षमता मानी थी, और ए की क्षमता 4/5 आ गई, यानी ए जो है एक दिन में 4/5 काम कर सकता है। अगर बटे में क्षमता दे रखी है तो क्षमता टोटल कितनी होती है? 1 होती है। अगर 1 में से मैं ए की क्षमता घटा दूं तो 5 एकम 5 में से कितने गए? 4 बचे, तो 1/5 किसकी क्षमता आ जाएगी? ये बी की क्षमता आ जाएगी। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 4/5 दिन। और बी की क्षमता कितनी आ गई? 1/5 दिन। ये ए और बी की जब क्षमता आ गई तो मैं पूरे काम को कर सकता हूं। पूरा काम कैसे होगा देखते हैं जरा। वो कह रहा है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 4/5 ए की क्षमता है और ये किसकी है? बी की क्षमता कितनी है? 1/5 काम। अब हम क्या कर सकते हैं? काम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काम कैसे निकालेंगे। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। लेकिन अगर ये 6a प्लस बी की क्षमता से काम करें तो काम होता है कितने दिन में? 3 दिन में। बताइए काम कितना निकल कर आएगा? अगर ये इसको मैं सॉरी यहाँ 1 आएगा, यहां पर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो ये मैं पूरा काम कितना निकाल लूंगा? 5 निकाल लूंगा पूरा काम। ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। 6a प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 5, ठीक है, ये क्षमता आ गई दोनों की। पूरा काम कितना आ गया? 5। अब यही 5 काम मुझे किससे कराना है? ए से कराना है। तो मैं ए की क्षमता से भाग दे दूंगा और ए की क्षमता कितनी? 4/5। जब मैं 4/5 से भाग दूंगा तो ये होगा 25/4 आंसर, 25/4। और अगर यही काम मैं बी से कराऊं तो पूरा काम कितना है? ध्यान से सुनो इधर,
पूरा काम कितना है बताओ 5, और यही 5 काम मुझे बी से कराना है, तो बी की क्षमता कितनी है 1/5, तो आंसर कितना आएगा 25 दिन। मैंने बोला था सवाल थोड़ा सा बहुत अलग टाइप का सवाल है, इसको समझने के लिए है ना दिमाग के सभी दरवाजे आपको खोलने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, और 42 का जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बी करेगा 25 दिन में और ए करेगा काम को 6 से 1/4 दिन में, जो बिल्कुल सही है। 4 का भाग आप 25 में देंगे तो 6 से 1/4 दिन ही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 42। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और दोबारा आप देखें, ज्यादा बेटर समझ में आएगा पहले से। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। लो, आपकी बात थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, देखें जरा। मोनिका किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ये एफिशिएंट का मतलब कुशल है, किससे? मोनिका से। तो यहां पर मैं लिखता हूं तान्या और यहां लिख लेता हूं मैं मोनिका, और दोनों की यहां पर क्या निकाल लूंगा क्षमता। कैसे निकालेंगे देखिए, कौन ज्यादा कुशल है? 25% ज्यादा तान्या ज्यादा कुशल है। तो यहाँ पे मैं मोनिका को अगर 100 मान लूं तो ये कितना हो जाएगी तान्या 125 हो जाएगी। ठीक है, 25 से काटूंगा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और 5:4 क्या आ जाएगी इनकी क्षमता। अगर क्षमता 5:4 है तो समय मैं निकाल सकता हूं, समय कितना लेंगे ये 4:5 लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात ये वाली चीज मैं कई बार आपको रिपीट भी कर चुका हूं। अगर समय लग रहा है, अगर क्षमता 5:4 है तो समय लगेगा 4:5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि मोनिका किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। मोनिका किसी काम को कितने दिन में कर सकती है? 20 दिन में, पूरे काम को। तो काम कैसे निकालेंगे? ये तो समय हो गया 20 दिन, और ये किसकी क्षमता है बताओ, कितने दिन में कर रही है मोनिका? 20 दिन में। तो मोनिका की क्षमता कहाँ है? मोनिका की क्षमता 5 है, तो 5 का मैं गुणा करके काम निकाल लूंगा, 20 पंजे 100, ये काम आ गया। उस काम को तान्या कितने दिन में करेगी? तो तान्या की क्षमता 4 है, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो तान्या का आंसर आ जाएगा। तान्या पूरे काम को कितने दिन में करेगी? पूरा काम ऊपर ही है, 4 से कट जाएगा 5 बार, 5 25, इसका आंसर कितना आएगा बताओ? 25 दिन आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, और 43 का आंसर कितना आएगा? ये यहां पर कहीं गलती हुई है क्या? 5:4। मोनिका किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन मोनिका। अच्छा, तो ये क्षमता है 5 और 4, काम किससे कराना है? तान्या से कराना है। तो 5 का डिवाइड, सॉरी तान्या से कराना है, तो यहाँ किससे होगा मल्टीप्लाई? तान्या की क्षमता से होगा, मैंने समय से ले दिया है, तो यहाँ 5 से कटेगा, और 5 से ये 5 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा बताओ? 20 आएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 20। ठीक है, तो और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किससे होगा? ये पूरा ही गड़बड़ हो गया सवाल। एक बार क्या करते हैं ना, इसको रफ कर लेते हैं। यहां पर एक बार दोबारा से करता हूं सवाल, देखना जरा सवाल में क्या बोला गया है। मोनिका किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, और मोनिका की क्षमता कितनी है यहाँ पर? 4। ये मैंने गलत लिख दिया, देखो ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था कायदे से, ये मैंने समय गलत निकाल लिया, क्योंकि मुझे समय की यहाँ जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्षमता की जरूरत है, क्षमता से करेंगे सवाल। देखो समय दे रखा है ना, इसलिए अब देखो ध्यान से समझना। वो कह रहा है मोनिका किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तो मोनिका का समय दे रखा है, तो काम कैसे निकालूंगा मैं? पूरा काम 20 दिन में कर सकती है मोनिका, और मोनिका की क्षमता कितनी है? 4। तो ये लो आ गया काम। अब इस काम को किससे कराना है? तान्या से। तो तान्या की क्षमता कितनी है? 5। 5 से कट गया ये 4 बार, 4 गुणा 4 कितना हो गया? 16। आंसर कितना आ गया? 16 दिन। ठीक है, वो एक्चुअली क्या था ना, वो बार बार समय जो था ना, मैं उसको लिख ले रहा था, मुझे क्षमता चाहिए थी बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखें जरा। ए बी से 3/4 समय में 1/2 काम करता है। 3/4 समय में, 3/4 समय में कितना काम करता है? 1/2 काम करता है ए बी से, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि 3/4 समय में 1/2 काम कर रहा है, तो एक दिन में, यानी एक समय में, एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/2, 3 और 4 कहां पहुंच जाएंगे? इधर पहुंच जाएंगे, 4/3 हो जाएगा, है कि नहीं? 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों? तो ये करेंगे 2/3 काम।
ठीक है, एक दिन में 2/3 काम करेंगे। ए बी से 3/4 समय में 1/2 काम करता है। किससे करता है? ए बी से करता है। ठीक है, एक दिन में कितना करेंगे? 2/3 काम करेंगे। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहां पर ए और बी की क्षमता दे रखी है, समय आ जाएगा दोनों का, 2/3 काम करेगा। सही है। अब मेरी बात ध्यान से समझना जरा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझनी पड़ेगी आपको। देखो मैंने क्या लिखा है, दोबारा समझाता हूं। ए बी से 3/4 समय में, यहां पे दिन मान लेना, ठीक है, 3/4 दिन में 1/2 काम करता है। 3/4 समय में 1/2 काम करता है। तो मैं एक दिन का काम निकालूं तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? तो एक यहां पर अगर छोड़ना है तो 3 और 4 यहां भेजने पड़ेंगे। 3 और 4 जब यहां जाएंगे तभी तो 1 बचेगा। तो देखो 4 पहुंच जाएगा ऊपर, 3 पहुंच जाएगा नीचे। 2 से काट दिया मैंने ये 4 कितनी बार? 2 बार। क्या बचा? 2 एकम 2, 3 एकम 3। एक दिन में ये काम करेंगे 2/3। ठीक है। अब कह रहा है ए बी से काम करता है, तो ये पता क्या है? ये कौन है? ए बी से, या से किसके साथ आया? बी के साथ। तो अगर मैं क्षमता निकालना चाहूं ना तो बी के साथ सी आया है तो बी को कितना मानेंगे? 1। तो ये किसका काम आ गया? ए का। कितना? 2/3। तो ये एक दिन का काम किसका आया है? ए का आया है। और एक दिन का काम अगर ए का आया है तो एक दिन का काम ही तो क्षमता होती है। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 2/3 काम। ए एक दिन में 2/3 काम करता है। किससे? बी से। तो बी को कितना मानेंगे? 1। ठीक है, क्योंकि बटे में क्षमता नहीं होती है तो इसको लिखेंगे 2/3। 3 उधर पहुंच जाएगा, ये आएगी असली में क्षमता। ठीक है, ये आ जाएगी एक्चुअली में क्या? क्षमता। अब बताओ दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में करते हैं। तो काम कितना आएगा भैया? काम निकाल लो। काम कैसे आएगा? 18 दिन में करते हैं तो 18, दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों की क्षमता लो 5, तो काम कितना हो गया? 90। ठीक है, अब मुझे ये काम किससे कराना है? बी से कराना है। तो 90 काम अगर मुझे बी से कराना है तो बी की क्षमता कितनी निकाली है मैंने? 3। तो 3 से क्या दे देंगे? भाग। तो आंसर आ जाएगा कितना? 30 दिन। कितना आ जाएगा भैया? 30 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा कितना? 30। ठीक है, बी से कराना है तो 30 इसका क्या होगा? आंसर होगा। दोबारा समझो एक बार। देखो एक का मान निकालना है तो ए बी से 3/4 समय में 1/2 काम करता है। कौन करता है? ए करता है। किससे तुलना में? बी की तुलना में। इतने समय में इतना काम, तो इतने समय में इतना काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 2/3 काम। कौन? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो बी को मैंने अगर 1 मान लिया तो ये कितना काम कर रहा है? 2/3 एक दिन में कर रहा है। तो ये एक ही क्या है? क्षमता। ठीक है, तो क्योंकि ये बटे में क्षमता नहीं होती तो 3 को वहां पहुंचा देंगे, यहां रह जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3। ये क्षमता आ गई। समय दे रखा है, समय का गुणा क्षमता से करके काम आ गया। इस काम को मुझे जिससे कराना है उसकी क्षमता से क्या दे दिया? भाग। आंसर आ गया 30 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। एक बार खुद ट्राई करके देखना, देखो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 45 क्या आप कर पा रहे हो? इसे आप इसे कर पा रहे? नहीं कर पा रहे तो वीडियो को रोकें, फिर दोबारा से सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसको मैं क्यों किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में कर सकता है, उसके बाद वह बी की सहायता से बाकी काम 4 दिन में करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हाँ, इस सवाल को क्यों ना एक अलग तरीके से करके देखें। ठीक है, देखो देखो इसका मतलब समझ रहे हो? बटे का मतलब क्या होता है? भाग मतलब हिस्सा। अगर कभी भी काम बटे में दे रखा है तो पूरा काम कितना होता है? 1। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, पहले भी बता चुका हूं ये बात। ठीक है, लेकिन यहां देखना है, कभी भी चीज बटे में लिख दी हो उसके पास 3/4 रुपए है। 3/4 रुपए का मतलब क्या है? कि टोटल रुपए 4 है, उसमें से उसके पास 3 है। मैं ये बोल दूं कि बर्तन में 1/5 लीटर दूध है, इसका मतलब टोटल दूध कितना है? 5, उसमें से बर्तन में कितना है? 1। एक बर्तन में एक टोटल का 1/5 है। टोटल का 1/5 का मतलब टोटल 5 है, उसमें से एक हिस्से की वो बात कर रहा है। ये होता है फ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मैंने कहा कि मुकेश के पास कुल धन का 3/5 है। कुल धन का 3/5 है। कुल धन का 3/5 है, तो इसका मतलब हो गया टोटल धन 5 था, उसमें से मुकेश के पास कितना है? 3। मतलब ये होता है टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू। जो रिजल्ट होता है, जिसकी बात हो रही होती है, वो होता है ऊपर। ठीक है, अब तो बात समझ में
आ जानी चाहिए। वो कह रहा है किसी काम का 7/10 भाग, तो 7/10 भाग का मतलब है क्या, भाग मतलब काम, ठीक है, कि कुल कार्य कितना है, कुल कार्य बेटा कितना है 10, उसमें से 7 काम की बात हुई है जो ए ने किया है 15 दिन में। तो ए ने कितना काम किया है, ए का काम कितना है 7, ए का काम कितना है 7 और टोटल काम कितना है 10। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कुल कार्य कितना है 10। तो ए ने कितना काम कर दिया, तो ए का काम कितना हो चुका है 7, तो शेष काम कितना बचा होगा, 10 में से 7 काम हो गया तो शेष काम बचा होगा 3। और इस 3 काम को किसने किया है, ए और बी ने मिलकर किया है, ठीक है। तो ए और बी का कितने दिन का, 4 दिन का काम, तो ए और बी का 4 दिन का काम कितना होगा, 4 दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे जो शेष काम है वो ए और बी ने किया है 3 होगा। तब ए और बी का 4 दिन का काम 3 है, तो 1 दिन का काम कितना होगा, ए और बी का 1 दिन का काम कितना होगा, आप कहेंगे 3 में किससे भाग दे दो, जो काम किससे, 4 से, ठीक है। तो 1 दिन का काम निकल के आ गया ये 3/4, और ए और बी का 1 दिन का काम ही क्या होगा, ए और बी की क्षमता होगी, ठीक है। अब क्या करना है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम कितना है बताओ 10, किससे कराना है मुझे, ए और बी से मिलाकर कराना है, और ए और बी की क्षमता मैंने कितनी निकाल ली है 3/4, 1 दिन का काम ही क्षमता होती है, तो क्षमता मैंने निकाल ली है, क्षमता कितनी आ गई है बताओ 3/4, तो इसमें किससे भाग दे देंगे 3/4 से। तो ए और बी मिलकर इस 10 काम को, यानी टोटल काम कितना है 10, इसको किससे कराना है, ए और बी से, तो 3/4 के हिसाब से करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 × 4/3, ये हो जाएगा कितना 40/3, और ये हो जाएगा कितना बताओ 3 एकम 3, 13 सही, 13 3 39 होते हैं, 13 सही 1/3 दिन क्या आएगा, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है क्या ये, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दोबारा समझाता हूं, 7/10 में ये 10 टोटल काम है, जिसमें से 7 काम हो चुका है, ए ने 15 दिन में कर दिया है। 10 में से जब 7 हो गया तो शेष काम कितना बचा है, 3 बचा है। अब ये 3 काम किसने किया है, तो उसके बाद बी की सहायता से किया है 4 दिन में, तो ए और बी ने मिलकर 4 दिन में शेष काम किया है कितना 3। तो ए और बी, यहाँ पर ए और बी है, ठीक है, ए और बी मिलकर 1 दिन में कितना करते होंगे, तो 3/4, 3 के अंदर क्या है 4 का क्या हो जाएगा भाग, तो 1 दिन का ही तो आ जाएगा, और 1 दिन में जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। तो ए और बी की क्षमता कितनी आ गई 3/4। अब यही काम, टोटल काम 10 मुझे ए और बी से कराना है, तो ए और बी की क्षमता से क्या दे दिया मैंने, भाग दे दिया, 4 पहुंच जाता है ऊपर मल्टीप्लाई में 4/3, बाकी आप जानते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ये तो थोड़ा सा लैंग्वेज ही इसकी अलग है। 47, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसे 3 दिन में कर सकता है, ए 6 दिन तक काम करता है और बी उस काम को बी 2 दिन में तोड़ता है, तो ए उसको काम को कितने दिन में करेगा। थोड़ी लैंग्वेज अलग है, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखो जरा, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसे 3 दिन में पूरे काम को तोड़ सकता है, तो ए उस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उस काम को खराब करना चाहे तो 3 दिन में अपनी क्षमता से पूरे काम को खराब कर सकता है। मैंने क्या किया, एलसीएम लेके पूरा काम निकाल लिया 24, ए की क्षमता निकाल ली कितनी, 1 दिन में काम करने की 3, बी की क्षमता कितनी निकाल ली, 1 दिन में काम करने की 8, ठीक है। अब देखो यार, ये आ गया यहां तक। अब कह रहा है कि इस 24 काम को करने के लिए ए ने शुरुआत की और मात्र 6 दिन तक काम किया, तो ए का 6 दिन का काम कितना होगा, ए का 6 दिन का काम कितना होगा, तो ए की समय कितना है 6 और ए की क्षमता कितनी है 3, तो 3 के हिसाब से इसने 18 काम कर लिया होगा। पर उसके बाद आ गया कौन, बी, और बी ने क्या किया, जो काम बेचारे ने किया था ए ने वो काम तोड़ दिया, और बी ने कितने दिन तोड़ा काम, 2 दिन तोड़ा, खराब कर दिया, तो बी का तोड़ा हुआ काम 2 दिन का कितना होगा,
तो बी की क्षमता एक दिन में 8 करने की है, तो 8 के हिसाब से 2 दिन में उसने 16 काम खराब कर दिया होगा। तो आप ध्यान से देखें, दिन हो गए कितने, 6 और 2 8, काम कितना हो पाया पूरा, 18 किया था बेचारे ने, 16 उसने खराब कर दिया, तो 2 ही काम हो पाया। ठीक है, काम कितना करना था, 24 काम में से अगर 2 ही काम हो पाया है तो कितना काम और बचा है, अभी 22 काम और शेष बचा है। इस शेष काम को कौन करेगा, तो देखते हैं, कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इस 22 काम को ए अपनी क्षमता यानी 3 की क्षमता से करेगा, तो 7 21 1/3, क्या इतने दिन और लगेंगे करने में, क्या आंसर 7 से 1/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर 7 से 1/3 आना चाहिए। जी बिल्कुल, 7 सही 1/3 क्या है, इसका सही आंसर है। अब ये वाला सवाल तो आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। कुछ अटपटे टाइप के सवाल हैं इस वीडियो में, मैंने आपको पहले ही बोला था वीडियो शुरू करने से पहले कि इसी प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इनका कोई टाइप नहीं है, अभी क्या है बीच में कुछ ऐसे सवाल आ गए हैं जिनका कोई टाइप नहीं है, लेकिन इन आज की इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो टाइप पे ही आएंगे। ठीक है, ये 6वीं वीडियो है, मुझे पता थी, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कम से कम नहीं तो 9 या 10 या 11 वीडियो इसकी बनेगी टाइम एंड वर्क की। देखो पढ़ाना है तो फिर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, फॉर्मेलिटी करना मुझे आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि बी हर रोज केवल आधे दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अच्छा सवाल है, और एग्जाम में ऐसे सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, वो कह रहा है ए और बी अगर मिलकर करें तो काम हो जाता है कितने दिन में, 12 दिन में, और अगर ए अकेला पूरा काम करे तो हो जाता है 20 दिन में। बताइए काम कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 60 आ गया काम। ठीक है, ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 12 5 60, और अकेले ए की क्षमता कितनी आ गई, 20 3 60। ठीक है, बस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता भी निकाल ली भाई हमने। अब क्या कह रहा है कि बी अपनी क्षमता से, अब देखो ए और बी की क्षमता कितनी है 5, और अकेले ए की कितनी है 3, तो अकेले बी की क्षमता कितनी होगी, 5 में से 3 घटा दो, बी की क्षमता कितनी रह जाएगी 2। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करता है, बी अपनी केवल आधे दिन काम करे, आधा दिन काम करेगा, यानी एक दिन में अगर 2 करेगा तो आधे दिन में 1 करेगा, है कि नहीं। तो बी की एक दिन की क्षमता 2 काम करने की है, तो आधा दिन में 1 काम करेगा, तो बी की क्षमता 2 नहीं लेकर चलनी है, कितनी लेकर चलनी है, 1 लेकर चलनी है, क्योंकि वो कह रहा है पूरी क्षमता से काम नहीं करना है, आधी क्षमता से काम करना है, तो 1 लेके चलनी है बी की क्षमता। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, कौन से काम को, 60 काम को। तो 60 काम को कराना है, ए और बी से कराना है, तो ए और बी की क्षमता से भाग दूंगा। इस बार ए की क्षमता तो 5 ही लोगे, और बी की क्षमता बेटा यहाँ 2 मत ले लेना, क्योंकि बी आधे दिन काम कर रहा है, तो 1 लेंगे। तो 60 में किससे भाग देंगे, 6 से। आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 10 दिन आ जाएगा। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात। ठीक है, और आज की इस वीडियो का ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वो दोनों साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे। क्या मैं इस सवाल को होमवर्क में दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बोला है। ठीक है, मैंने सेम क्वेश्चन है, क्यों कर सकते हो इसलिए मैं कह रहा हूँ। समय की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, चलिए मैं करा ही देता हूं। समय की बात करें तो यहाँ पर समय का अनुपात दे रखा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। ए से आधे समय में कर सकता है मतलब अगर ए 2 दिन ले रहा है तो बी लेगा 1 दिन। ये मैंने अनुपात निकाल लिया समय का, तो क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा बताओ दोनों का, ये आ जाएगा 1:2। ठीक है, ये क्षमता का अनुपात आ गया। अब वो कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं काम कैसे निकालूंगा, देखो काम निकालने के लिए कैसे करेंगे, पूरा काम कितने दिन में, 18 दिन में। ठीक है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 2 में, लेकिन ये नकली 2 है, 2 का मान 18, तो 1 का मान कितना, 9। ठीक है कि नहीं, या फिर लेकिन मैं क्या करता हूं, ऐसे नहीं, ऐसे ही करते हैं, ये ज्यादा बेटर पड़ता है तरीका। देखो काम
काम निकालना है। काम कैसे निकालेंगे? पूरा समय दे रखा है काम करने का 18 दिन, और इस 18 दिन में कौन कर रहा है काम? ए। तो ए की क्षमता कितनी ले लेंगे बताओ? 1। क्षमता निकाल ली मैंने उल्टा करके 1। तो काम कितना आ जाएगा बताओ? 18 काम आ गए। अब यही काम मुझे किससे कराना है? दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी से मिलकर कराना है काम, ठीक है। तो 18 काम को ए और बी मिलकर करेंगे, तो ए और बी की मिलाकर क्षमता कितनी है? 3 से भाग दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 6 दिन। कितना आ जाएगा आंसर? 6 दिन, ठीक है। दोबारा समझाऊं एक बार, देखो ए किसी काम को करने, बी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी बी आधा समय लेता है। अगर ए दो लेता है समय, तो बी 1 लेगा। अगर ये 4 लेता तो ये 2 लेता। अगर ये 6 लेता तो ये 3 लेता समय। तो मैंने अगर इसे 2 समय माना है अनुपात में, तो ये 1 समय लेगा। अगर अनुपात में समय इतना है तो क्षमता उल्टा हो जाती है, क्षमता हो जाएगी 1:2। दोनों की क्षमता आ गई। पूरा काम ए कर रहा है 18 दिन में, और ए की क्षमता कितनी है? 1 दिन में 1 काम करने की। तो 18 दिन में इसने कितना काम किया होगा? 18 एकम 18। अब यही 18 काम मुझे दोनों से कराऊं, तो दोनों की क्षमता कितनी 1 दिन में? 3 काम करने की। 3 काम के हिसाब से 18 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक हम पहुंच गए। वीडियो हमने बना दी है कितनी? 6। अभी शायद 6 वीडियो और बनेगी, क्योंकि अभी इसमें महिला पुरुष बच्चों पर आधारित प्रश्न भी हैं, मजदूरी वाले सवाल भी बचे हैं, काफ़ी संख्या में क्वेश्चन है, और आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे मैथ का, ताकि कोई भी स्टूडेंट पूरे कोर्स को देखे, अच्छे से देखे, मन से देखे, जज्बे से देखे, हौसले के साथ देखे। तो मेरा यकीन है कि अगर इस मैथ का कोर्स जो भी देख कर जाएगा उसे कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये भी है कि मात्र देखने से नहीं, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक हो, सगीर अहमद हो, SD यादव हो, जो बिगिनर से मैथ सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ ये बुक सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इनमें टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जो साथ की साथ कम से कम, जैसे मैंने इस टाइप पे 6 या 7 सवाल कराए, तो उसका भी फर्ज बनता है वीडियो देखने के बाद कम से कम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन को खुद भी करे। जिंदगी में कभी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ में उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा अलग आ जाए, वरना अभी तक तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो उनका स्कोर यही आता है। अगर आप देख कर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही स्कोर आएगा। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस वीडियो मैं शुरू करा दूंगा। GS को मैं कुछ दिनों के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए शायद नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, डीमोटिवेशन सा मिलता है कि वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं फिर भी स्टूडेंट देखते तक नहीं है वीडियो को। तो मुझे लग रहा है कि मुझे एक ही सब्जेक्ट पे काम करना चाहिए, और मैं मैथ और रीजनिंग पे ही मोस्टली अब वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैथ्स का पूरा कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और मैथ और रीजनिंग की मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। यूपी पुलिस का एग्जाम होने तक प्रैक्टिस चलेगी, और मैथ का कोर्स तो कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। देखिए सपोर्ट, आपका मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट बनाएंगे तो मैं और ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं वीडियो, और मोस्टली मैंने सब्सक्राइबर देखे हैं कि जो अनसब्सक्राइबर है, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, वो देखने वाले ज़्यादा हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, वो देखने वाले ही नहीं है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन तो आपको मिलती रहे। तो यहीं विराम देते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।